नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बहुप्रतीक्षित मांग एवं लंबे समय से सरगुजा को जिसका इंतजार था, आखिरकार वह हवाई सेवा सरगुजा को आज मिल ही गई। पिछले लगभग एक दशक से हवाई सेवा शुरू होने की सुगबुगाहट थी। कभी शुरू होने की बात होती थी तो कभी एयरपोर्ट पर कार्य शुरू होता था। लंबे समय के इंतजार एवं राज्य व केंद्र की सरकार तथा जिले के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के संभाग के बड़े नेताओं के लगातार पहल एवं प्रयास के दम पर आखिरकार मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से हवाई सेवा की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई। रायपुर से फ्लाईविंग कंपनी की 19 सीटर हवाई जहाज अंबिकापुर पहुंची। पहले यात्री के रूप में क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज ने अपना टिकट बुक कराया और इस हवाई सेवा के साक्षी बने और रायपुर से हवाई सेवा के माध्यम से दरिमा मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। दरिमा से हवाई सेवा की शुरुआत होने पर जिला प्रशासन सहित क्षेत्र के उत्साहित जनों ने एयरपोर्ट पर कर्मा सुगा नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं आम जनों ने भी इस हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर अपनी खुशी जताई है। उड़ान योजना के तहत सरगुजा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर एक नई दिशा में हवाई सेवा की सौगात मिली है और विशेषकर सरगुजा संभाग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरवपूर्ण दिन है कि आज रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू हो रही है। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इस तरह से उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है। आज एक और कड़ी विकास में जुड़ गई। रायपुर से अंबिकापुर ये हवाई यात्रा शुरू होके और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के सेक्टर में और निवेश के सेक्टर में बहुत इससे लाभ होगा। बाहर के लोग आएंगे। सरगुजा संभाग में भी टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और उद्योग जगत के लोग भी आएंगे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को और सरगुजा संभाग को होने वाला है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ सर, भी कनेक्टिविटी हो, इसको लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? किस तरह की प्लानिंग रहेगी सर? बिल्कुल, अभी जो इस फ्लाइट के ओनर हैं उनसे भी बात हुई है। अभी तो 19 सीटर फ्लाइट चलेगी, लेकिन जब लगेगा कि ज़्यादा की गुंजाइश है तो बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर अंबिकापुर इसको आने वाले समय में प्रयागराज से, लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से, अयोध्या से जोड़ें। ये भी प्रयास जारी है। इससे लोगों को और लाभ होगा। सरगुजा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सरगुजा के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और उनसे सबसे आग्रह होगा कि सब हवाई यात्रा करें। बहुत बहुत बधाई है। आज अंबिकापुर बिलासपुर से रायपुर की हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ रायपुर एयरपोर्ट से प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर 19 सीटर फ्लाईविंग विमान को रवाना किया। इस विमान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सहित अन्य यात्री रायपुर से मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे। पहली बार हवाई सेवा के तौर पर अंबिकापुर एयरपोर्ट से
परिचालन शुरू हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभागवासियों को बधाई दी है। हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहीं शिक्षा, इलाज एवं अन्य क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। नाम बता दीजिएगा। आराधना दुबे। फ्लाइट चालू हो रही है, पहली फ्लाइट जाएगी आज यहाँ से। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग अंबिकापुर से बिलासपुर, और बिलासपुर से हमारी रिटर्न टिकट भी है अंबिकापुर के लिए। लंबे समय से मांग की जा रही थी, अब जाके शुरू हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। क्या लगा था कि चालू हो पाएगा? लोगों को उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप किसी भी काम को जब करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल पॉइंट आता है, और ऐसे स्ट्रगल पॉइंट आया भी है, जिसको फेस करके हमारे सीएम सर श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे सांसद श्री चिंतामणि महाराज, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मोदी की गारंटी जो है वो कभी फेल नहीं होती, तो 20 अक्टूबर 2024 को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका जो इनॉग्रेशन किया था, और इसमें जो थोड़ी सी बाधाएं आ भी रही थी एटा कोड को लेकर, उसमें हमारे माननीय श्री सांसद चिंतामणि महाराज जी ने जाके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया उन्नयन मंत्री जी से मिलकर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो सीएम सर हैं श्री विष्णुदेव साय जी, जिनका सुशासन काल चल रहा है और जिसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, और इसी तरीके से अगर देखा जाए उन्नयन मंत्री जी को, मोदी जी को, हमारे माननीय सांसद जी को, इन सभी के प्रयासों से हम जो है आज इस हवाई यात्रा को सफल बनाने या पहली यात्री बनने में मैं शुक्रगुजार हूँ और इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनको बहुत बधाई देती हूँ सरगुजा वासियों की तरफ से। आप लोगों के साथ और कौन जा रहे हैं? मेरे साथ मेरा बेटा है रियार्थ, और सतीश भैया हैं, और गोविंद कुशवाहा जी हैं, जो ऑलरेडी एक फेमस यूट्यूबर हैं। ये कहते कि मोदी जी कहते कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। टिकट क्या रेट है? टिकट का रेट बिल्कुल जैसा उन्होंने नाम दिया कि हवाई चप्पल वाले भी कर सकेंगे हवाई यात्रा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ही है, क्योंकि 999 मुझे लगता है कि एक बढ़ई जो होता है, या एक फुल्की वाला भी जो होता है, एक चाट वाला भी जो होता है, वो पूरे दिन की अगर उनकी अर्निंग देखी जाए 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, किसी की 6 हज़ार होती है ना। तो अगर वो अपने एक दिन की अर्निंग में से कुछ पार्ट हवाई यात्रा के लिए निकालेंगे तो भी पॉसिबिलिटी बनी है। मतलब छोटे लोगों से लेकर मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग से लेकर जो हमारे अंबिकापुर वासी बहुत शौकीन मिजाज हैं, और उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी जो है ये फेयर बहुत अच्छा है। इस हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार बनारस और रांची से जोड़ने की बात भी सरगुजा सांसद ने कही है। इधर दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट के आज प्रथम दिन बिलासपुर और रायपुर जाने वाले यात्रियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सरगुजा क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने पर यात्रियों ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बहुत प्रतीक्षित मांग थी एयरपोर्ट को लेकर। आज पहली उड़ान भर के अंबिकापुर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से बहुत दिनों से हम सभी को प्रतीक्षा था कि यहाँ महामाया दरमा एयरपोर्ट में विमान उतरे, और आज वो सपना सरगुजा वासियों का पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से आज ये हवाई यात्रा शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे, और आज 19 दिसंबर को आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हवाई जहाज़ आया है, और ये उड़ान योजना के तहत है, जिसमें एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। अभी यहाँ से इसका किराया 999 रुपया है। तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो गांव के किसान लोग हैं उन लोग भी उसमें यात्रा कर सकेंगे। आपने यहाँ हवाई यात्रा की, वहाँ से घंटा लगा, कितना किराया दिया आपने? यहाँ से 1 घंटा, रायपुर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा है। 999 रुपया किराया है, और अभी यहाँ से
बिलासपुर जाएगी, फिर बिलासपुर से फिर अंबिकापुर वापस, इसके बाद फिर अंबिकापुर से रायपुर। अभी 3 दिन का है। सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10:15 बजे यहाँ पहुँचेगी। किराए में आने वाले दिनों में वृद्धि भी हो सकता है कि यही किराया? अब वो संभवतः ज़्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हो वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। 72 सीटर विमान की मांग रही, आप भी प्रयास काफ़ी किए, बस 19 सीटर से ही, तो क्या उम्मीद है कि आगे काफ़ी प्रयास किए नहीं, अभी कर रहा हूँ। जी। अभी तो प्रयास के आधार पर ये 19 सीटर विमान आ गई है। अब 72 सीटर के लिए भी प्रयास करेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री नहीं मिलने पर तो कोई भी नहीं चलाएगा। यात्री मिलेंगे तो 72 सीटर भी चलवाएंगे। अभी कौन से कंपनी की फ्लाइट यहाँ से उड़ रही है और ये कौन से और कंपनी यहाँ आ सकते हैं, बात की वगैरह कुछ? नहीं, अभी तो उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी फ्लाईबिग ये कंपनी है जो अभी 19 सीटर चला रही है। आने वाला समय में और कौन चलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य गर्त में है। एयर कनेक्टिविटी का क्या विस्तार हो पाएगा? आवश्यकता पड़ने पर उसका भी विस्तार होगा। कहाँ से जोड़ेंगे अगर बात करें? अभी तो जो हमारे मन में परिकल्पना है कि रायपुर अंबिकापुर होते बनारस, रायपुर अंबिकापुर होते रांची, इस तरह का अभी तक मेरे मन में है। इसके बाद आगे जैसा जनता का आदेश होगा उसके आधार पर उसको भी पूरा किया जाएगा। चिंता बड़ी